तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग जनवरी 2025 का क्वेश्चन। 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, रोटेशन का क्वेश्चन है और इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछा गया। तो अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r मास m इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। याद रखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब इस तरह से, ये इस तरह से प्लेन में बना है, इसके परपेंडिकुलर, तो डिस्क ऐसे रोटेट करेगी। स्मॉल डिस्क ऑफ पार्ट रेडियस r/2, इसमें से r/2 रेडियस की, इसका डायमीटर दिया r/2 रेडियस की एक डिस्क को हमने यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। किस तरह से डिस्क को हटाया गया वो आपको ये दिया हुआ है कि इसका एक हिस्सा इसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो ये जब आपने इसमें से हटा दिया, ये हिस्सा जब रिमूव कर दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये आपसे इसमें क्या है पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये हिस्सा आपसे यहां से पूछा गया है कि इसको रिमूव करने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है, कौन सा हिस्सा बचा हुआ है इसमें, देखिए ये वाला हिस्सा बच गया है, तो इसका इसी एक्सिस के अबाउट, सेम उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। ठीक है। तो हमें मालूम है कोई भी अगर डिस्क है, कोई भी अगर डिस्क है और प्लेन अगर एक्सिस जो है उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर है, तो हमें ये मालूम है रोटेशन में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है उनके याद होते हैं। तो ये वैल्यू कितनी होती है, mr²/2। डिस्क का होता है mr²/2, रिंग का होता है mr², स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² एंड सो ऑन, सब हम लोग को पता होता है। तो जब आपने इसको रिमूव नहीं किया था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr²/2। ठीक है ना। जिस पार्ट को आपने रिमूव किया, ये जो हिस्सा आपने इसमें से रिमूव किया, ये जो हिस्सा आपने इसमें से रिमूव किया, इसका मास कितना होगा, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, आधा r/2। तो अगर एरिया देखा जाए तो एरिया कितना हो गया, पाई r/2 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई पाई r²/4। तो एरिया जो है वो 1/4 हो गया है। ये जो एरिया हमने इसमें से रिमूव किया, ये 1/4 एरिया है टोटल का। तो मास भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अगर इस पूरे का मास m है तो केवल जो रिमूव किया उसका मास कितना हो गया, m/4 हो गया, m/4। ठीक है ना। अब इसमें लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ है, जो आपसे पूछा जा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ होल, जब वो रिमूव नहीं किया गया था तब कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, माइनस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो जो रिमूव्ड पार्ट है जिसको हमने हटा दिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट ये दोनों लिखे होंगे, ओरिजिनल जिसके अबाउट। यानी इन सब में जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं, ये वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं जिनकी एक्सिस एक ही है, एक ही एक्सिस है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। तो जरा यहां पर आते हैं। तो देखिए इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब रिमूव नहीं किया गया था तो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे mr²/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो रिमूव किया है आपने पार्ट, ये जो पार्ट आपने इसमें से रिमूव किया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसके अबाउट निकालना है, उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट माइनस कर रहे हैं इसको। तो किसके अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। तो अगर आप देखा जाए ये डिस्टेंस एक्चुअली में यही लिखा हुआ है, यहां से यही डिस्टेंस, ठीक है ना, ये इसका डायमीटर, तो यही पॉइंट है एक्चुअली में। ठीक है ना। तो अब आप बताइए इस एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालेंगे। इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इसका मास कितना है, m' मान लेते हैं, m' वैल्यू m/4 है। तो पहले हम इसके अबाउट निकालेंगे, कितना होगा, mr²/2। तो ये m' हो जाएगा। और फिर यहां से हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये जो पार्ट हमने कट किया है, ये जो पार्ट कट किया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट लगाना है। तो ये वैल्यू कितनी है, यहां से h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, r/2। ठीक है ना। तो हम ये निकालेंगे इसमें। तो जरा देखते हैं यहां पर, इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, m' r/2 का होल स्क्वायर, mr²/2। ये हमने लगाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट, माइनस m' इंटू h²। ये तो लगाएंगे। I इक्वल टू कितना होता है, I इक्वल टू ICM प्लस MH²। ये लगाया हमने। H जो है वो दोनों एक्सिस है, उनके बीच की दूरी है। M जिसका आप यूज कर रहे हैं m' वो लगा दिया। और ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है mr²/2, लेकिन यहां पर रेडियस r/2 हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये mr²/2 माइनस m की वैल्यू कितनी आ रही थी, m/4। ये कितना हो गया, r²/4, और ये कितना है 2, ये लिख दिया, प्लस ये कितना है m/4, और h की वैल्यू कितनी थी, r/2 का होल स्क्वायर। ये कर दिया, आप देख लीजिए h की वैल्यू इतनी तो लिखिए, r/2। ये दोनों एक्सिस के बीच की दूरी r/2 है।
इसको हम लोग बस सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यही आंसर है हमारा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग को बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से एम आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप। तो एम आर स्क्वायर यहां से आपने कॉमन ले लिया और ये आप 2 भी कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लें हम लोग जरा। तो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 आपने कॉमन ले लिया है, तो ये वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई 1/16 प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई 2, इसमें से आपने कॉमन लिया 16 था, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8 m/4 r/2। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 आपने कॉमन ले लिया, 2 बचा तो 8 आ गया, तो ये 1/8 आ गया। ठीक है ना। इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं यहाँ पर। इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। इसको हम लोग सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाय 2 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें से एलसीएम कितना ले लीजिए 16 एलसीएम ले लीजिए। तो 1 माइनस 16 आपने यहाँ एलसीएम लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो ये 1 और ये वैल्यू आ जाएगी 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास। तो ये आ गया 3, तो ये 16 माइनस 3/16 एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यू विल गेट कितनी आ गई एम आर स्क्वायर और ये वैल्यू आ गई नीचे 32 और ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 13, तो 13/32। तो एम आर स्क्वायर 13/32 ये आंसर हमारा आ रहा है। जरा चेक कर लेते हैं। तो 13/32 आ रहा है फोर्थ वाले में, देखिए ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो 13/32 एम आर स्क्वायर ये इसका आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, देखा जाए तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सीधा सीधा नहीं आया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है तो मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। जब हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो इस तरह के क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेनिफिट होता चला जाए।